प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है के कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हरियाणा विधानसभा का जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2005 के परिणाम यहाँ पर दे रखे हैं। 2005 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो राजनीतिक दल, इधर नाम लिखा हुआ है, चुने गए सदस्यों की संख्या इधर रखी। कांग्रेस की 67 सीटें आई थी, बीजेपी की सिर्फ 2 आई थी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की 9 आई थी, अन्य 12 और कुल 90 विधानसभा की जो सीटें हैं हरियाणा के अंदर हैं। तो यहाँ पर देखो हरियाणा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो मैंने बता दिया कितने हैं, 90 हैं। चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा होगा किसने प्राप्त किया है, कांग्रेस ने प्राप्त किया है। सरकार बनने पर कौन सा राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, बहुमत प्राप्त जिसने किया है कांग्रेस होगा। सरकार बनने पर कौन कौन से राजनीतिक दल विरोधी पक्ष में होगा, तो यहाँ पर विरोधी में ये सारे ही हो जाएंगे। अन्य ज़्यादा हैं तो अन्य में जो होगा वो विपक्ष का नेता होगा। आगे है सरकार बनने पर तो सारे हो जाएंगे बाकी। इस चुनाव में जीतने के लिए किस राजनीतिक दल के कितने विधायकों को जीतने की आवश्यकता थी, तो प्यारे बच्चों आधे विधायक यानी 90 में से 45 जिसके होंगे उसकी सरकार बनेगी। भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा है, तो फिर भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं, तो हाँ, तो 29 राज्य हैं तो 29 विधानसभा हो जाएंगी और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। नीचे बनी तालिका में भारत के कुछ राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल और विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर तुम बता सकते हो कि चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बंटी होती है, किस प्रकार से निर्धारित होती है। तो राज्य दिया हुआ है पहले, फिर कुल निर्वाचन क्षेत्र, राज्य की जनसंख्या लगभग और राज्य का क्षेत्रफल लगभग प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र हैं यानी 200 सीटें हैं, 5,70,00,000 जनसंख्या है, 3,40,000 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है। हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, 2,11,00,000 लोग हैं, 45,000 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया है। उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं, 17 करोड़ जनसंख्या है, 2,40,000 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मिजोरम में 40 सीटें हैं, 9 लाख लोग हैं, 21,000 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो यहाँ आपको बात समझ में आ रही थी कि जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो किसके हिसाब से बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से सीटें बढ़ रही है। तो यहाँ राज्य की जनसंख्या यानी मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सीटें हैं। आगे नीचे लिखी घटनाओं को सही क्रम में लगाओ। तो यहाँ लिखा हुआ विधानसभा के लिए चुनाव हुए, मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों में से मंत्री चुने, विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों और विरोधी पक्ष के विधायकों में राज्य संबंधित कई मुद्दों पर बहस हुई। जिस राजनीतिक दल का बहुमत था उसने अपने नेता का चुनाव किया, राज्यपाल ने इस चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तो यहाँ पर ये जो क्रम है वो सही नहीं है, तो इसको हमें सही करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ, इनके आगे लिखा हुआ 1 नंबर पे ये आएगा। तो 1 नंबर पे क्या आएगा, विधानसभा के लिए चुनाव हुए। पहली बात तो क्या होते हैं, विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, विधायक चुने जाते हैं। जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसने अपने नेता का चुनाव किया, यानी जैसे कांग्रेस की 67 सीटें आई तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता चुना गया। तो राज्यपाल ने उनको बुलाया, राज्यपाल ने इस चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों में से मंत्री चुने। विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों और विरोधी पक्ष के विधायकों में राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर बहस हुई। विधानसभा के अंदर बहस होती है, आपने सुना होगा। तो ये इस तरीके से इनको क्रम वाइज हमें लगाना था, जो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। आगे है तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो श्री मनोहर लाल खट्टर है, हम हरियाणा के हैं। तो तुम्हारे क्षेत्र के विधायक का नाम लिखो, विधायक किस पार्टी से संबंध रखता है, तो मैं सिरसा में एलनाबाद हल्के से हूँ, तो अभय सिंह चौटाला, श्री अभय सिंह चौटाला INLD पार्टी से हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के पक्ष रूप में। इस कथन में किन विधायकों की बात की जा रही है, सत्ता पक्ष के या विरोधी पक्ष के, तो प्यारे बच्चों मंत्री कौन से बनेंगे, सत्ता पक्ष के ही बनेंगे।
आगे है, आपको क्या लगता है विधानसभा में किन मुद्दों पर बातचीत होती होगी? तो विधानसभा जब चलती है तो आपने देखा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, फसल भाव, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बढ़ रहे अपराध, पानी की कमी, स्थानीय समाचार, समस्याएं जैसे सड़क, बिजली आदि पर चर्चा होती है। हरियाणा सरकार के 5 मंत्रियों और उनके विभागों के नाम बताओ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा है, जेल व ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला है, कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल है। पाठ में स्वास्थ्य मंत्री ने इस राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति पर उठ रहे सवालों का किस तरह से जवाब दिया? मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार में समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए। ये क्या है? जांच लिखा हुआ है, जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। लोगों को आवाज़ सरकार तक जिन जरियों से पहुंचाई जा सकती है वो नाम लिखने हैं। तो आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करके, रेडियो, टीवी, अखबारों के माध्यम से। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। विधायक इस उत्तरदायित्व को विधानसभा में कैसे निभाते हैं? विधायक अपने हल्के की समस्या को सरकार के सामने रखते हैं, वे पूरी करवाते हैं, वह अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं जिसके लिए हल्के के लोगों ने उसे चुना होता है। हरियाणा की विधानसभा के स्तर शीत, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। इस समय के अखबारों को छांटो और बताओ कि विधायकों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क। आगे है, नीचे बने रेखा चित्र को अपने शब्दों में समझाओ, शुरुआत करो। सरकार क्या होती है? ये सरकार दो तरह के भाग होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, कार्यकारी, विधायिका। अनेक विभाग और उसके मंत्री होते हैं और बाकी सभी विधायक होते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभाग का कार्य संभाल लेते हैं अलग अलग मंत्री। विधायक क्या होते हैं? कार्यपालिका को काम करने का अधिकार देना और उनके कार्य की जांच करना। सरकार के 2 भाग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका में सरकार के विभिन्न अंग हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ को आपका समझ में आई होगी। धन्यवाद।